पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता, कथा में क्या बताया गया है उसका भी पता चलता है, और पूरे कथा सुनने से कथा समझ में आता है तो ज्ञान भी उसका मिलता है कि क्या हमें करना चाहिए जिससे पुण्य का काम होगा, क्या करना नहीं करना चाहिए जो पाप की तरफ जाएगा रास्ता। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो निर्धन ब्राह्मण जो था, गांव में भीख मांग के खाता था, कभी मिलता था कभी नहीं। उसको ये लगा कि गांव वाले गरीब हैं, इसीलिए लोग हमें भीख किसी दिन मिलता है किसी दिन नहीं मिलता है, चलो हम शहर चलते हैं। वो निर्धन ब्राह्मण शहर चला गया। जब शहर चला गया तो उसको लगा कि यहाँ बहुत बड़े बड़े कोठी हैं, बिल्डिंग हैं, अगर यहाँ हम भीख मांगेंगे चाहे किसी से 2 रोटी मांगेंगे खाने के तो जरूर मिलेगा। उसने क्या किया कि बड़े बड़े कोठी बिल्डिंग देख के भीख मांगने चला गया। जब वो जाके भीख मांगता था तो कोठी वाले यानी बड़े बंगलों वाले जो थे, अमीर लोग, निकलते नहीं थे घर से। यानी सुबह से दोपहर हो गया, लेकिन 1 रुपया कहीं भीख नहीं पाया, 1 पसर अनाज नहीं पाया, न तो उसको कोई 2 रोटी और 1 गिलास पानी दिया। वो भूखा, जो निर्धन ब्राह्मण था वो भूखा था। सोचा अमीर आदमी हैं लोग, हमारी सहायता करेंगे, हमें भोजन खिलाएंगे, लेकिन कोई नहीं दिया भीख उसको। निर्धन ब्राह्मण क्या किया, दुखी होके एक रोड के किनारे बैठ के सोच रहा था और भगवान से बोल भी रहा था कि हे शिव गुरु महादेव, ये क्या किए, कैसा दुनिया बनाए हो। जो गरीब है वो तो गरीब का मजबूरी समझता है, ना ही ढेर तो गांव में थोड़ा मिलता था, लेकिन कुछ ना कुछ जो रोज डेली पा जाता था, जिसके वजह से मेरा भोजन हो जाता था। और मैं शहर ये सोच के आया कि बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े कोठी बिल्डिंग है, कंपनियां हैं, यहाँ पर हमें खाने की दिक्कत नहीं होगी, हमारी सहायता करने वाले बहुत होंगे। लेकिन सुबह से दोपहर हो गया, लेकिन कोई हमें 1 पसर न अनाज दिया, न 2 4 10 रुपया दिया कि जिसके वजह से मैं कहीं भोजन कर सकूं। ऐसी दुनिया आप क्यों बनाई? इतना इंसान है लेकिन किसी का दुख दर्द नहीं समझ सकते। उसी टाइम उसी राह से एक महात्मा जा रहे थे। वो महात्मा कोई और नहीं थे, हमारे शिव गुरु थे। उसकी परेशानी, निर्धन ब्राह्मण का दुख समझ के वो उसके पास आ रहे थे। जब वो साधु जा रहे थे राह पकड़ के, तो उन्होंने देखा क्या कि एक ब्राह्मण रो रहा है, भगवान से कुछ पूछ रहा है कि आपने ऐसी दुनिया क्यों बनाई। वो महात्मा जो है निर्धन ब्राह्मण के लगे गए और उससे पूछने लगे कि हे निर्धन ब्राह्मण, आप इतना दुखी क्यों हो, क्यों इतना परेशान दिख रहे हो। तब निर्धन ब्राह्मण बोला कि क्या करूं महात्मा जी, मैं भगवान से, महादेव से पूछ रहा हूं कि ऐसी दुनिया क्यों बनाए। अब महात्मा जी पूछने लगी कैसी दुनिया। बोला कि जब मैं गांव में था महात्मा जी, तो इतना लोग गरीब वहां के हैं गांव का लोग, फिर भी कोई न कोई कुछ न कुछ जरूर हमके दान कर देता था, जिसकी वजह से मेरा 2 वक्त की रोटी चलता था, भोजन मुझे मिल जाता था। क्योंकि मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं, रहने का घर,
और न खाने के पैसे, तो मांग के ही खाता था मैं। आइए सोच के शहर आया कि शहर में बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग है, कोठी है, बंगले हैं, शहर के लोग पैसे वाले हैं, हमारी सहायता करें। लेकिन यहाँ तो कोई अपने घर से ही नहीं निकलता है कि मुझे 10-5 रुपया कोई दे, चाहे एक पसार अनाज दान करे। सुबह से दोपहर तक घूमा, कुछ नहीं मिला। तो मैं आके भगवान से पूछना चाहता हूँ कि महादेव ऐसी दुनिया क्यों बनाए। तब वो महात्मा जी बोले कि तुम इंसान से भी इच्छा मांगते तब न पाते, तब न तुम्हारा कोई सहायता करता। जिससे तुम मांगने गए वो तो इंसान है ही नहीं। अब निर्धन ब्राह्मण सोचने लगा और बोला भी महात्मा से कि मैं तो इंसानों से भी इच्छा मांगा हूं और आपने कह रहे हैं कोई इंसान है ही नहीं। तो महात्मा जी बोले, हाँ, आपके नजर में आ रहा कि आप इंसान से भी इच्छा मांगे हो, लेकिन हकीकत में क्या है, वो इंसान है ही नहीं। तब फिर निर्धन ब्राह्मण बोले कि नहीं महात्मा जी, वो तो इंसान थे, आपके जैसे मेरे जैसे इंसान ही तो है वो, लेकिन उनके अंदर दया नहीं है। फिर महात्मा जी बोले कि नहीं, ये आपकी गलतफहमी है, वो इंसान है ही नहीं, जानवर है, और जानवर किसी इंसान का सहायता नहीं करेगा। तब निर्धन ब्राह्मण बोला कि आपको कैसे पता। महात्मा जी बोले, मुझे पता है, जब भी तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन आप हो मानने के तैयार नहीं हो। तब ब्राह्मण ने बोला कि ठीक है, कुछ तो आप जानते होंगे, जब भी तो आपको पता है, हमें तो नहीं पता, हमें तो सब इंसाने दिख रहे हैं। तब महात्मा जी बोले कि एक तुम्हें मैं चश्मा देता हूं, अपने झोले से निकाले और एक चश्मा उसको निर्धन ब्राह्मण को दिए। बोले इस चश्मा के लगा के देखो। चश्मा लगा के जब निर्धन ब्राह्मण देखने लगा, तो जिस जिसके घर गया था, जो जो राहे में मिले थे, वो सब जानवरी दिखने लगे। कोई घोड़ा, कोई गधा, कोई कुत्ता, कोई कौआ, कोई बिल्ली, कोई सूअर, सब दिखने लगे। कोई हाथी, कोई घोड़ा, कोई गाय, कोई भैंस, कोई बैल, माने इंसान कोई नहीं दिखा। तब निर्धन ब्राह्मण बोला कि हे महात्मा, आप तो सही बता रहे थे, बिना चश्मा के देख रहा हूं तो लोग इंसान नजर आ रहे हैं, चश्मा लगा के देख रहा हूं तो सब जानवर नजर आ रहे हैं, ये कैसी महादेव की लीला है। तब वो जो महात्मा जी थे वो बोले, ये महादेव की लीला नहीं है, ये हकीकत है। क्योंकि इंसान होता है, उसके अंदर दर्द होता है, दूसरे का दुख समझने के उसको शक्ति होती है, लेकिन ये जानवर है, ये तुम्हारा दुख परेशानी नहीं समझेंगे। तब निर्धन ब्राह्मण बोले कि हे महात्मा, फिर इंसान कहाँ हमें मिलेगा जिससे मैं सहायता मांगू, मेरी मदद करे वो। तब जो महात्मा थे वो बोले कि ये चश्मा ले जाओ और जहां भी जाओ, जहां भी इंसान देखो, ये चश्मा लगा के देखना। उसमें जो व्यक्ति इंसान के नजर आएगा, चश्मा पहनने के बाद जो इंसान दिखेगा, वही इंसान होगा और वही तुम्हारा सहायता करेगा। अब पंडित जी चश्मा लेके, महात्मा जी तो चले गए बता के उनको दे के चश्मा, और पंडित जी चश्मा लेके पहन के घूमने लगे कि भाई इंसान कौन है, मैं चलूं देखूं। जब पंडित जी गए, चलते चलते कुछ दूर गए, तो एक मोची था रोड के किनारे बैठा, वो जूता चप्पल सी रहा था, बनाता भी था नया, बेचता भी था और सिलाई भी करता था टूटे फूटे का। जब पंडित जी उसको चश्मा लगा के देखे तो मोची इंसान दिखा चश्मा लगाने के बाद, बाकी सब फिर जानवर लगे दिखने। फिर दूसरे बार निकाल के पंडित जी निर्धन ब्राह्मण लगाए अपने आंख पे, फिर देख रहे हैं तो सब कोई जानवर दिख रहा है, लेकिन वो मोची था वो इंसान दिख रहा था। तब निर्धन ब्राह्मण बोले कि यही हमारा सहायता करेगा। जब निर्धन ब्राह्मण मोची के पास गए, थोड़ी दूर पे मोची था, उसके पास जब गए, तब निर्धन ब्राह्मण सोचने लगे ये तो मोची है,
और हम हैं ब्राह्मण, मोची नीची जाति होते हैं, हम ऊंच जाति हैं, इससे सहायता मैं कैसे मांगू? इससे सहायता नहीं मांग पाऊंगा। फिर निर्धन ब्राह्मण मोची के बगल में थोड़ी दूर पर बैठ गए और बैठ के यही बातें सोच रहे थे। तब मोची के नजर निर्धन ब्राह्मण पर पड़ा। तब मोची ने गया उठ के अपना काम छोड़ के बोला, हे निर्धन ब्राह्मण, आप यहाँ क्या बैठ के सोच रहे हैं? अगर आपको कुछ सहायता की जरूरत है तो आप बताइए, जो हमसे हो पाएगा हम करेंगे। निर्धन ब्राह्मण बोले कि मैं 2 दिन से भूखा हूं, लेकिन आप हमारी क्या सहायता कर पाएंगे और आपसे सहायता हम कैसे लेंगे? तब मोची समझ गया कि ये ब्राह्मण है, हम एक मोची हैं, इसलिए मेरा सहायता लेना नहीं चाहते। मोची ने बोला कि मेरे पास 2 रुपया मैं कमाया हूं और ये 2 रुपया के हमारे हाथ का भोजन नहीं करेंगे तो ये 2 रुपया लेके चलिए, होटल पर मैं चलता हूँ और होटल वाले के 2 रुपया दे दूंगा और आप भोजन कर लेना, तब तो आप खाएंगे। तो निर्धन ब्राह्मण बोले कि हाँ। निर्धन ब्राह्मण को लेके मोची होटल पर गया, 2 रुपया होटल वालों को दिया, बोला कि इस 2 रुपये में जो भी भोजन आए ये निर्धन ब्राह्मण को दे दो खाने की। होटल वाला ने 2 रुपया का जो भी भोजन आया निर्धन ब्राह्मण को दिया और निर्धन ब्राह्मण खाए और पानी पिए, उनका भूख मिटा। तब मोची फिर सोचने लगा कि ये ब्राह्मण तो बहुत गरीब हैं, इनको और कुछ से सहायता करना चाहिए। तब मोची ने निर्धन ब्राह्मण को बोला कि हे ब्राह्मण, आप यहीं रहिए होटल में, अभी मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। निर्धन ब्राह्मण को मोची होटल में बैठा के फिर चला गया घर, और घर आए में सोचते गया कि जो 1 जोड़ा जूता नया बना के धरा हूं उस जूते को बेच देता हूं, और जब वो जूते के बेचूंगा तो उस जूते से जो भी पैसे आएगा निर्धन ब्राह्मण को दे के उसकी थोड़ा कष्ट दुख कम कर सकता हूं, उसका सहायता कर सकता हूं। अब मोची ने क्या किया, घर से जूता लिया नया जो बनाया था, रोड पर लेके खड़ा हो गया जहां उसकी दुकान थी। अब बोलने लगा, कोई जूता लेगा, कोई जूता लेगा। तो उसी गांव में एक राजा रहते थे जहां मोची की दुकान था। एक राजा रहते थे, तो राजा जो थे वो जब भी शाम को घूमने जाते थे बाहर तो नया जूता पहन के जाते थे। वो राजा ने उससे बोला अपने मंत्री से कि जाओ 1 जोड़ा जूता कहीं से खरीद के लाओ जो मैं पहन के बाहर घूमने जाना चाहता हूं। जब वो मंत्री उसका राजा के गया जूता लेने, तो जूता जब दुकान से लाया वो जूता छोटा आ गया। राजा को ले जाके दिया तो राजा को पैर में वो जूता आ नहीं रहा था। राजा ने मंत्री से बोला, बहुत गुस्से में डांटा कि तू कहां से जूता लाया, तेरे को एक काम दिया वो भी तू ढंग से नहीं किया, जहां से लाया जूता वहां लौटा दे ले जाके और दूसरा जोड़ा जूता खरीद के ला, क्योंकि ये जूता छोटा है। मंत्री जब दुकान में गया उसके जूता लौटा दिया, दूसरा जूता मांगा तो उससे राजा के नाप का जूता उसके पास नहीं था। मंत्री बहुत परेशान हो गया, और राजा ये भी बोले थे कि जो भी जूता हमारे नाप के आज लेके आओगे, चाहे किसी ने ले हमको दे दिया तो 500 रुपया जूता का दूंगा, 500 रुपया इनाम दूंगा। मंत्री सोचने लगा कि मैं सोचा कि जूता ले आके दूंगा राजा को कीन के तो 500 रुपया इनाम भी मिल जाएगा, और जूता तो मिला नहीं, इनाम तो छोड़ो, अब हो सके तो राजा हमको सजा ही देंगे। फिर वो क्या किया, जो था मंत्री सोचते हुए रास्ते में जा रहा था। जब सोचते हुए जा रहा था तो वो मोची जूता जूता बेचने चिल्ला रहा था, जूता ले लो, जूता ले लो। जब आवाज सुना मंत्री राजा का तो मोची के पास गया, वहां जाके मोची से बोला कि भाई ये जूता कितने के बेच रहे हो? तो मोची ने बोला जो भी मिल जा मैं बेच दूंगा, क्योंकि मुझे जरूरत है पैसे का। मंत्री ने बोला कि हमारे राजा के जूता की जरूरत है, अगर ये तुम्हारा जूता राजा के पैर में फिट आ जाएगा तो तुम्हें 500 रुपया जूते के मिलेंगे और 500 रुपया इनाम मिलेगा, यानी 1000 रुपया मिलेगा।
मोची ने सोचा इतना बड़ा ऑफर कैसे जाने दूं। अगर 1,000 रुपया मिल जाएगा तो वो निर्धन ब्राह्मण को कुछ हम सहायता कर पाएंगे। मोची गया राजा के घर, लिया के मंत्री गया, और जो जूता ले गया था वो राजा के पैर में फिट आ गया। जब फिट आ गया तो राजा ने खुश होके 500 रुपया जूते का और 500 रुपया इनाम यानी 1,000 रुपया मोची को देने लगे। तब मोची बोला राजा से कि राजा साहब 1,000 रुपया मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मोची जानता था कि अगर हम पंडित जी को पैसे देंगे, पंडित जी मेरे हाथ से पैसे नहीं लेंगे। मोची ने बोला कि मुझे पैसे नहीं चाहिए राजा साहब, ये पैसा एक निर्धन ब्राह्मण है, उनको जरूरत है, उनको सहायता करना है मुझे, और ये पैसा अभी मैं उनको लेकर आ रहा हूं, आप दे देना। राजा बोला ठीक है, किसी को देना है, चाहे अपने रखो चाहे दूसरे को दो, इसे हमसे का मतलब। मोची गया, निर्धन ब्राह्मण को ले आया बोला के होटल से, बोला चलिए। निर्धन ब्राह्मण आए, राजा को घर लेके गया मोची ने निर्धन ब्राह्मण को, और राजा से बोला मोची ने कि ये 1,000 रुपया आप इन निर्धन ब्राह्मण को दीजिए। राजा ने पैसे तो दे दिया 1,000 रुपया, लेकिन राजा को यह बात खटकने लगी कि जूता मोची का, मेहनत मोची का, और 1,000 रुपया निर्धन ब्राह्मण को क्यों दे रहा है। तब वो जो मोची था, मोची से राजा पूछे कि ये जूता तो तुम्हारा था, बेचे भी तुम हो, बनाए भी तुम, लेकिन 1,000 रुपया जो जूता की कीमत मैंने दिया हूं तो मोची क्यों दे, अरे निर्धन ब्राह्मण को क्यों दे रहे हो। तब मोची बोला कि राजा साहब मुझसे ज्यादा आवश्यकता, जरूरत निर्धन ब्राह्मण को है। अगर किसी इंसान के मदद कर दो तो सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है, सो मैं कर रहा हूं वही काम। तो जो राजा थे उन निर्धन ब्राह्मण से पूछने लगे कि एक बात बताइए निर्धन ब्राह्मण, अगर आपको सहायता ही लेना था तो किसी और से लेते, क्योंकि ये शहर में बहुत लोग पैसे वाले हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, कोठियां हैं, कंपनियां हैं, आप किसी से सहायता मांग सकते थे, लेकिन एक गरीब मोची से सहायता क्यों मांगे जो आपको 1,000 रुपया दिया है। आपको पैसे की जरूरत है, आप मुझसे भी मांग सकते थे, लेकिन आपने मोची से क्यों मांगा। निर्धन ब्राह्मण बोले कि 1,000 रुपया तो मोची से मैंने नहीं मांगा, हाँ मांगा था, 2 दिन से भूखा था। जो आप कह रहे हैं बड़े बड़े लोग हैं, कोठी है, बिल्डिंग है, तो क्या दे रहे हैं हमको। सुबह से दोपहर तक भीख मांगा, कोई 1 रुपया नहीं दिया, और 2 दिन से मैं भूखा था। और ये मोची हमें 2 रुपया दे के होटल में खाना खिलाया, हमारे आत्मा को जुड़वाया, और 1,000 रुपया जो दे रहा है अपनी मर्जी से दे रहा है, मैं मांगा नहीं हूँ। मैं 2 रुपया ही खाली मैं मांगा था, क्योंकि मैं भूखा था, जिससे मैं भोजन किया। अब इसलिए बड़े बड़े लोग हमको भिक्षा नहीं दिए, क्योंकि सब जानवर हैं, एक मोची इंसान है जो मेरी सहायता किया है। तो इंसान इंसानी से सहायता मांग सकता है, क्योंकि एक इंसान का दुख समझता है, लेकिन जो जानवर होते हैं वो इंसान का दुख कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि वो तो जानवर है, उनसे तो इंसान से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होता है। तब राजा बोलने लगे कि आपको कैसे पता कि ये शहर में सब जानवर हैं, इंसान नहीं है, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, कोठी हैं, तो इंसान तो बनाया है, इंसान रहते हैं उसमें। तब निर्धन ब्राह्मण बोले नहीं, एक मोची है जो इंसान है, बाकी सब जानवर है। राजा को इस बात को बहुत गुस्सा लगा, बोले कैसे आपको पता है, आप क्यों ऐसे बोल रहे हैं। तब निर्धन ब्राह्मण बोले कि मेरे पास इसका प्रमाण है, मैं साबित कर सकता हूं कौन इंसान है कौन जानवर। तब राजा पूछे क्या है। तब निर्धन ब्राह्मण बोले कि मेरे पास एक चश्मा है, जो चश्मा हमके एक महात्मा दिए थे, ये देखने के लिए कि जो इंसान होगा वही तुम्हारा सहायता करेगा, मदद करेगा, जो जानवर है वो नहीं करेंगे।
आज जब मैं वो चश्मा लगा के देखता हूँ तो सभी मुझे जानवर दिखते हैं, एक मोची इंसान दिखता है। सो हमने इंसान से सहायता मांगा। राजा बोले चश्मा कहाँ है, दिखाओ। राजा को जब वो निर्धन ब्राह्मण चश्मा निकाल के दिए, राजा ने अपने आंख पर जब चश्मा लगाया तो उसकी मंत्री भी जानवर दिखने लगा। राजा का मंत्री भी जानवर दिखने लगा, जो और लोग थे वो भी जानवर दिखने लगे। फिर भी राजा को भरोसा नहीं हुआ। और जब राजा मोची की तरफ लगा के देखा तो मोची इंसान दिखा। राजा को फिर भी भरोसा नहीं हुआ। राजा बोला सभा में बैठेंगे फिर चश्मा लगा के देखेंगे कौन इंसान है कौन जानवर है। जब चश्मा लगा के सभा में राजा बैठे तो देख रहे हैं जितना उनका मंत्री उनका सगे संबंधी जो भी है वो सब जानवर दिख रहे हैं। तब राजा इस बात को समझने लगे। फिर मोची की तरफ देखे तो मोची इंसान दिखा। तब राजा ने बोला मोची से कि हे मोची, तुम ही एक इंसान दिख रहे हो, ऐसा करो कि ये मेरा राजपाट सब अब तुम संभालो। मोची ने बोला कि नहीं महाराज, आप भी तो इंसान हैं, आप संभालिए। फिर राजा जो हैं वो अपने मंत्री से बोले कि मंत्री चश्मा अपने आंख पर लगा के मुझे देखो मैं कैसा दिख रहा हूं। जब मंत्री ने चश्मा लगाया अपने आंख पे तो राजा एक बाघ दिखने लगे, यानी शेर। मंत्री बहुत ताजुब हुआ। मंत्री सोचने लगा अगर मैं बताता हूं तो राजा मुझे दंड दे देंगे, क्योंकि कोई भी राजा के अगर हम गलत बोलूंगा बताऊंगा बात ही तो उनको बुरा लग जाएगा। राजा पूछे मंत्री से, मंत्री ये बताओ मैं क्या दिख रहा हूं चश्मे में। मंत्री ने बोला राजा साहब मुझसे मत पूछिए, आप ही अपने आप को आप खुद देख लीजिए। फिर राजा ने एक बहुत बड़ा शीशा मंगवाया, बोला एक शीशा लाओ। शीशा लाए, सामने राजा रखवा लिए अपने, और अपने आंखों पर चश्मा लगा के अपने आप को शीशे में जब देखने लगे तो राजा शेर दिखने लगे, यानी एक बाघ। राजा को ये बात पर बहुत ताजुब हुआ। बोला राजा सोचने लगे कि जब मैं भी जानवर हूं तो ये राजपाट संवारना मेरे बस का नहीं है, क्योंकि राजपाट तो एक इंसान संभालता है देखता है, और मैं तो जानवर दिख रहा हूं, तो मैं राजपाट के काबिल नहीं हूं। फिर दोबारा राजा ने फिर मोची से बोला कि मोची तुम ही एक इंसान दिख रहे हो, सभी जानवर दिख रहे हैं, मैंने देख लिया चश्मा लगा, क्योंकि मैं भी जानवर ही दिख रहा हूं, और एक इंसान राजपाट चला सकता है जानवर नहीं। आज से मेरा राजपाट तुम संभालोगे। फिर मोची बोला नहीं, हमसे ज्यादा इस राजपाट की जरूरत निर्धन ब्राह्मण को है, आप इनको दे दीजिए, ये संभालेंगे। तब निर्धन ब्राह्मण बोलने लगे कि नहीं राजा साहब, मैं इसके काबिल नहीं हूं, ये राजपाट मोची को ही दीजिए, क्योंकि मोची पूरी दुनिया में मैं देख ही आया, कोई इंसान मुझे नजर नहीं आया इस चश्मा से कि जिसको राजपाट संभालने कहा जाए। लेकिन मोची एक ऐसा इंसान है कि किसी गरीब का दुख तकलीफ दर्द ये समझता है अच्छी तरीके से, इसलिए राज के पाट का हकदार मोची है, मैं नहीं हूं राजा साहब। तब राजा साहब फिर मोची के बोले कि मोची तुम ही एक इंसान हो, अब तक निर्धन ब्राह्मण भी बोल दिए वो भी नहीं संभालेंगे राजपाट, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो हुनर है जो गरीबे का दुख तकलीफ परेशानी समझ सको। तुम्हारे ऐसा राजा नहीं हमारे प्रजा को मिलेगा, इसलिए राजपाट तुम ही संभालोगे। राजा ने मोची को राजपाट दे दिया, राजा बना दिया अपने राज का, और जो निर्धन ब्राह्मण थे उनको मंत्री बना दिया अपने राज का। राजा ने निर्धन ब्राह्मण को मंत्री बना दिया, मोची को राजा बना दिया, और राजा ने तीरथ धाम के निकल गए, सब राजपाट मोची के सौंप के, और वो निर्धन ब्राह्मण को
मंत्री घोषित करके। अब निर्धन ब्राह्मण मोची मिलके राजा का राजपाट संभालने लगे, मिलजुल के दोनों जने काम करने लगे। मोची राजा बन के फैसला लेते थे और निर्धन ब्राह्मण एक मंत्री के बन के सहायता करते थे मोची के। तो बताइए गुरु भाई गुरु बहना, सही बात ये हकीकत है कि जितना लोग इंसान धरती पर है वो सब इंसान नहीं है। क्योंकि जो इंसान होता है वो हर गरीब का दुख परेशानी दर्द तकलीफ समझता है, लेकिन जो जानवर होता है जिसके अंदर अहंकार हो, धन का घमंड हो, लोभी हो, वो कभी इंसान नहीं हो सकता, वो जानवर ही माना जाएगा। और जो दूसरे का दुख तकलीफ परेशानी समझता है वही असली इंसान होता है, जैसे वो मोची था। क्योंकि मोची एक बार भी नहीं सोचा कि 2 रुपया कमाया हूं, अगर हम निर्धन ब्राह्मण को खिला दूंगा तो मेरे बजबी बच्चे कहाँ जाएंगे, मैं क्या खाऊंगा। जो अपना दुख नहीं छोड़ के और दूसरे का दुख समझता है वही असली इंसान कहलाता है। और जो दूसरे का दुख नहीं समझेगा, अपने ही पेट भरने में लगा रहता, वो इंसान कहलाने के लायक नहीं। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा हम गुरु के चरणों में रखते हुए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगर मेरा एक कथा आपको अच्छा लगा कमेंट में लिख के भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मैं वीडियो नया नया डालती हूँ वो आपके पास पहुंचती जाए, और आप हमारे वीडियो ऐसे देखते रहें, लाल प्यार दुलार उसको देते रहें, और हमारा और आपका रिश्ता शिव परिवार से ऐसे ही जुड़ा रहे। हम लोग एक शिव परिवार होके महादेव का चर्चा भजन और कार्य करते रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव के शिव गुरु का कृपा आप लोग पर बनी रहे। शिव गुरु महादेव सदा आप लोग के साथ रहें। जय शिव गुरु।